ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ दरक रहा है, धसक रहा है। इन पत्थरों को आप पहले देखिए, अंदाजा लगाइए कि अगर इन पत्थरों को समय रहते लैंडस्लाइडिंग की घटना को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इस पहाड़ का जो अस्तित्व है, अधिकारियों ने भी लिख दिया है कि पत्थर कभी भी गिर सकता है, सावधान, पत्थर गिरने की संभावना है। यहाँ से अगर यहाँ कोई बड़ा पत्थर गिर जाता है इस एरिया में तो फिर ये पूरा जो प्राचीन मंदिर में जो जाने का जो रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने जिस पहाड़ पर अपना वक्त गुजारा था उसे रामगढ़ पर्वत कहते हैं और इस वक्त मैं रामगढ़ पर्वत पर हूँ और इन दिनों रामगढ़ पर्वत को लेकर खूब सियासत हो रही है और सियासत हो रही है इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पहले आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से ये राम वन गमन परिपथ के नाम पर इस सड़क का निर्माण किया गया है पिछले कुछ सालों पहले और उसके बाद अब यहाँ पर राजनीति हो रही है। राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ दरक रहा है, धसक रहा है और उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि देखिए किस तरीके से ये पहाड़ का जो हिस्सा है, ये सड़क किनारे के जो पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट कर गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं और खतरा बढ़ गया है। और यही वजह है कि अब सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि ये जो पहाड़ में आप पत्थर देख रहे होंगे जो धसक कर लैंडस्लाइडिंग की जो घटना हुई है, इस तरीके से जगह जगह मैं अभी देख रहा हूँ ऐसी घटनाएं दिख रही हैं और यही वजह है कि लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये पहाड़ ब्लास्टिंग की वजह से अगर बर्बाद हो रहा है तो क्या आने वाले सालों तक बच पाएगा। और यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव ने एक गैर राजनीतिक मंच में आकर ये कहा कि पहाड़ को बचाना बहुत जरूरी है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने बड़े विशाल का अगर पत्थर पहाड़ से अगर टूट के गिरेंगे तो कहाँ बच पाएगा ये पूरा पहाड़ है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे तौर पर लैंडस्लाइडिंग की घटना हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं। इस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा पहाड़ कहाँ सुरक्षित रह पाएगा क्योंकि जो रामगढ़ पहाड़ है एक विरासत है, संस्कृति, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्थान है। और यही वजह है कि देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आगे की भी तस्वीर प्रशांत दिखाइए कि किस तरीके से जो पहाड़ है, इसकी जो सड़कें हैं, यहाँ पर जो लोग आना जाना करते हैं वो काफ़ी भव्य हो जाता है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। देखिए मेला स्थल लिखा गया है यहाँ पर, 2 किलोमीटर आगे पहाड़ के ऊपर में मेला है और यहाँ पर मेला स्थल है। इधर दिखाइए, इस तरफ आइए कि नाट्यशाला, जो प्राचीन नाट्यशाला है, सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा भी यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे है। यानी पहाड़ में अभी 1 किलोमीटर मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और लैंडस्लाइडिंग की ऐसी तस्वीरें मेरे को दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पहाड़ है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक आस्था और पुरातात्विक महत्व को लेकर है, इसीलिए इस पहाड़ को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दादा ये रामगढ़ पहाड़ का क्या हाल है अभी? पूरा फट रहा है। ब्लास्टिंग जब होता है तो बहुत फट गया है और अभी भी फटा हुआ दिख रहा है, पेड़ पौधा सब गिर गया है। हाँ, बहुत दिक्कत परेशानी होता है। आदमी लोग बहुत जुमे थे वहाँ, टी.एस. बाबा वगैरह सब कि भाई इसका कुछ कार्रवाई किया जाए तो पूरा मंदिर गिर गया। हाँ, सब जो है कि बहुत आदमी गए थे गाँव के और साधु महात्मा वहाँ है, वो भी रहता है रात दिन, वही बोले ये ब्लास्टिंग से ही हो रहा है। हाँ, ब्लास्टिंग के चलते ही जो है कि ये पहाड़ धसक रहा है मंदिर वाला ऊपर, सीढ़ी से ऊपर पूरा दरार हो गया है एकदम। आदमी घुस जाएगा उसमें, दरार इतना है, उससे ज्यादा हो गया है फटार। हाँ, तो आदमी लोग सब क्या मांग करेंगे? तो भाई अब हम लोग का क्या है कि यही ब्लास्टिंग का जो है कि भाई रोक दिया जाए। भाई मंदिर वगैरह यहाँ सब पूजा पाठ हर साल होता है, यहाँ बड़ा मंदिर है तो उसको भाई बचाया किया जाए। बचाव के लिए तो भाई कुछ हम लोग बोलेंगे, कहेंगे ना। तो कुल मिलाकर भूस्खलन को रोकने की जरूरत है और रोकने के लिए क्या करना चाहिए इस जांच रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्लास्टिंग की वजह से लगातार पहाड़ में दरार हो रहे हैं, पत्थर फट रहे हैं, मिट्टी टूट रहा है, पेड़ गिर रहा है और इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लास्टिंग होता है, लोग का कहना है कि जब ब्लास्टिंग होता है तो पूरा पहाड़ हिल जाता है। देखिए किस तरीके से पहाड़ों में दरार आ गया है। देखिए प्रशांत, उसको दिखाइए पहले कि इतने बड़े बड़े जो दरार आ चुके हैं और ये जो दरार धीरे धीरे
बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी मैं यहाँ आता था तो इस तरीके से दरार देखने को नहीं मिलते थे। अभी देखिए दरार कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अगर नज़दीक से दिखाएंगे तो दरार बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप दूर से भी दिखाइए कितने सारे दरार इस तरीके से हैं। और जब ये टूटेगा और धीरे धीरे जब गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जो पहाड़ में ऊपर तक चढ़ने का जो रास्ता है वो बंद हो सकता है। कई सैकड़ों हजारों की संख्या में सीढ़ियाँ हैं वो बंद हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, इसके वजह को जानना जरूरी है और जो वजह बताए जा रहे हैं उसकी हकीकत का पड़ताल करने की जरूरत है, ताकि बाद में कोई ये सवाल न उठा सके कि समय रहते इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ी पर मेरी चढ़ाई लगातार जारी है अपने साथी प्रशांत यादव के साथ। और देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, अगर वहां से लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई, अगर वो पहाड़ टूट के नीचे गिरे तो देखिए किस तरीके से बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि अभी जो नीचे जो पत्थर हैं वो टूट कर गिर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूट कर गिरे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्थर हैं ये लगातार गिरने की वजह से जो रास्ता है ये भी जाम हो सकता है। क्योंकि देखिए लोग यहाँ पे लगातार आवाजाही कर रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। और अगर इस तरीके से लैंडस्लाइडिंग होती है, लगातार होती रहती है, तो बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। क्योंकि लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को आप पहले देखिए, अंदाजा लगाइए कि अगर इन पत्थरों को समय रहते अगर नहीं रोकने की कोशिश की गई, लैंडस्लाइडिंग की घटना को रोकने की कोशिश नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में पहाड़ का जो अस्तित्व है ये खत्म हो सकता है, संकट में आ सकता है पूरा पहाड़। अब पहाड़ को बचाने के लिए भी कवायद चल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का जो समय था यहीं गुजारा था। लक्ष्मण सीता के साथ उन्होंने अपना महत्वपूर्ण वक्त गुजारा था। महाकवि कालिदास ने अपनी जो मेघदूतम की रचना थी वो इसी पहाड़ी में रहते हुए उन्होंने किया था। तो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत का, और इसे बचाने की जरूरत है। और आज इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगलदास महंत है। महंत भाई, आप पहाड़ से आ रहे हो? जी। पहाड़ में क्या देखे, कैसी स्थिति है? भैया वहाँ जैसे जहाँ से ये जो चढ़ाई करके जो सीढ़ी अंतिम है, हाँ। वहाँ पर एक दरार है और वो काफ़ी लंबा चौड़ा दरार है। यदि वो फट जाता है तो समझिए रामगढ़ का आना जाना बंद हो जाएगा, कहीं से और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। खतरा? खतरा तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ बहुत खतरा, पूरा मतलब कि है खतरा। जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो दरार है धीरे धीरे यदि ऐसा ही रहा तो आगे। पहले भी आते रहे होंगे? हाँ, पहले भी हम लोग आते रहे। पहले भी दरार था? नहीं, पहले ऐसा कुछ दरार नहीं था। वो अभी 1-2-4 साल से दरार मतलब दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा जी। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से सड़क किनारे लैंडस्लाइडिंग की घटना हो रही है, लेकिन जो पहाड़ में हजारों हजार साल पुराने जो पत्थर हैं, जो पहाड़ है किस तरीके से दरक रहा है, मैं आपको उसे भी अब दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार पहाड़ के जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जो पहाड़ है, कुल मिलाकर पहाड़ में दरार हो रहा है। आरोप है कि ब्लास्टिंग की वजह से हो रहा है। अगर ब्लास्टिंग की वजह से हो रहा है तो ब्लास्टिंग तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भी बड़ा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धार्मिक अस्तित्व, हमारी भावनाएं इस पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि ऐसे जो दरार हो रहे हैं इसके पीछे का वजह जानना चाहिए। भूगर्भ के जो वैज्ञानिक हैं, पहाड़ों को जो समझते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे इनकी जांच भी करानी चाहिए। क्योंकि लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया, इसे रोका नहीं गया, तो ये बहुत बड़ा जो धरोहर है, हजारों लाखों साल पुराना, जो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, माता सीता से जो जुड़ा हुआ है, भाई लक्ष्मण से उनका जुड़ा हुआ है, तो इन तमाम जो पहाड़ हैं, ऐसे हमारे धार्मिक महत्व के जो जगह हैं, उन्हें बचाने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए मैं लगातार आज पहाड़ की सैर करा रहा हूँ, आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ। पहाड़ की एक एक जहाँ पर नुकसान पहुँचा है, पहाड़ में जहाँ जहाँ दरारें आई हैं, जहाँ जहाँ भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे पहाड़ में चढ़ता जा रहा हूँ और सब कुछ आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपके रामगढ़ पहाड़ की हालत आज कैसी है। क्या नाम भैया? सुनील कुमार पंडो है भैया। पंडो भैया, सुनील भैया, ये बता पहाड़ का क्या हाल चाल है अभी आज के डेट में? पूरा फाट गई से सिंगदूरा कथे वो जगह दे जगह सामने में। हाँ। सीढ़ी आधा सीढ़ी चढ़े के बाद। हाँ। तो सिंगदूरा फाट गई से वो कति मन रहा बहुत जगह फटी से। हाँ। काहे कसुवत है, का वजह है? वो खदान हर पास में ना, तो झनझनायल तो जमीन ब्लास्टिंग होते थे घनी। हाँ हाँ। सब ओकरे के चक्कर में है। तो ये पूरा पहाड़ हिले लो समय? हाँ, अब जब लिखे तो 10 किलोमीटर आसपास दूरी में है तक। अच्छा, आवाज सुनाई दे ब्लास्टिंग के? हाँ, सुनाई दे यहाँ ले। हाँ। हम और मिर्गडांड बस्ती में मिर्गडांड के हूँ। अच्छा, वहाँ भी सुनाई दे? हाँ। और यहाँ पे हिलेल पहाड़? हाँ, ओकरे वजह से दरार हुई थी। अच्छा। आगो थोड़े धसकत रहे कर। हाँ। नहीं धसकत रहे आगो। कैसे अगर रोज ब्लास्टिंग हुई तो पहाड़
नष्ट हो जाही कहाँ बचबे नहीं करे। है ना? अगर कुछ ये सामने करते हुए आ जाए ना तो पूरा खत्म हो जाए, हाँ। एक कुछ नहीं बचे। और मंदिर में भी दरार आ सकते ऊपर में। हाँ तो ये मन रही तो भैया का बन जाए, सब खत्म हो जाए। अब मैं रामगढ़ पहाड़ी की जहाँ से सीढ़ियों से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पहुँच गया हूँ। और दिखाइए प्रशांत किस तरीके से जो सीढ़ी बने हुए हैं, यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगातार चढ़ाई जारी है और हम चढ़ते जाएंगे, इसलिए चढ़ते जाएंगे ताकि आपको पूरी एक एक तस्वीर दिखा सकें कि आखिर हमारा जो पहाड़ है रामगढ़ का, ये कितना सुरक्षित रह गया है, कितना सही रह गया है। क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि जो जिम्मेदार हैं उनकी जो नींद है वो भी खुल सके, वो भी कोई एक्शन ले सके। इसलिए मैं लगातार आपको सीढ़ी चढ़ के पूरी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर, और यह भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदार हैं वो ध्यान दें वो, क्योंकि अब समय बहुत कम है। अगर ब्लास्टिंग की वजह से हो रहा हो या फिर जिस भी वजह से हो रहा हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊपर को दिखाइए प्रशांत कि ये सब कुछ कितना खूबसूरत दिखाई देता है। और जब लोग यहाँ पे चढ़ते हैं, जब नवरात्रि का मौका होता है, जब रामनवमी का मौका होता है, हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। खैर बरसात का मौसम है, कम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ के जो पत्थर हैं टूट रहे हैं। देखिए इस पत्थर को देख के समझिए कि ऊपर से जब ये टूट के कभी गिरा होगा तो ये नीचे गिरा सीधे तौर पर, और उस समय कोई बड़ी घटना नहीं हुई क्योंकि लोग नहीं थे यहाँ पर, वरना लोगों की जान जा सकती थी। दादा अभी रामगढ़ पहाड़ का क्या हाल चाल है? रामगढ़ पहाड़ में ही हाल है, पूरा खदान हुल मार रहा है, उसके वजह से माने पहाड़ पत्थर गिर रहा है। तो इसको कैसे बचाएं? कौन बचा पाएगा? क्या लगता कौन है? बचा पाएगा कि किसको सुनाए तो बचाए, क्या लगता है कि रुक जाए। क्या नुकसान हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है, पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, रुखराई सब गिर रहा है झनक से वजह से। तो अब इसको किसको सुनाए तो मने रुक जाए। रामगढ़ पहाड़ के अब मैं उस छोर पर पहुंच चुका हूं जहां पर अधिकारियों ने भी लिख दिया है कि पत्थर कभी भी गिर सकता है, सावधान, पत्थर गिरने की संभावना है, आशंका है पत्थर गिरने की। जो देखिए ऊपर कभी भी पत्थर टूट के, इतना विशाल का जो पहाड़ है टूटकर कभी भी नीचे गिर सकता है। और जिस सीढ़ी में खड़ा होकर इस वक्त मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ, ये सीढ़ी देखिए रामगढ़ पहाड़ की ओर सीधे जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वहाँ तक जाती है। अगर ये इस पर गिरता है टूट कर, अगर यहाँ पर कोई पत्थर, ऊपर से बड़ा पत्थर, कोई चट्टान गिरता है तो इसकी भी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो सीढ़ी है, अगर इस सीढ़ी से मतलब 15 से 20 फीट अगर यहाँ पर कोई बड़ा चट्टान गिर जाता है, ऊपर से दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ से अगर यहाँ कोई बड़ा पत्थर गिर जाता है इस एरिया में, तो फिर ये पूरा जो प्राचीन मंदिर में जो जाने का जो रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी किसी तरीके से टेम्प्रोरी व्यवस्था के तहत यहाँ पर सीढ़ियाँ का निर्माण किया गया था, सीढ़ियों को बनाया गया है। लेकिन अगर इसी तरीके से चट्टानों टूट कर गिरते रहे, ऊपर से पत्थर जो हैं वो देखिए किस तरीके से जो दरार है, इससे पहले मैं आपको जूम करके नीचे से दिखा रहा था, लेकिन अब देखिए अब मैं बहुत नज़दीक पहुंच चुका हूं और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े जो दरार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब यही दरार धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर सकते हैं। दरार जब होगा, पत्थर टूटेगा और उसके बाद कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। और इसके वजह से लगातार अलर्ट का यहाँ पे जो मैसेज लिखा गया है, सावधान पत्थर गिरने की संभावना है, इसी वजह से लिखा गया है कि ऊपर से कभी भी पहाड़ से पत्थर टूटकर गिर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आज आया था, पूरी एक एक कहानी आपको बताने आया था, ताकि आप समझ सकें उस हर समस्या को, इस पहाड़ के दर्द को समझ सकें, प्रभु श्री राम की धरती रामगढ़ की एक एक दर्द को आप समझ सकें। आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब फैसला करना है भगवान श्री राम को और उन जिम्मेदारों को जिन्हें हमने जिम्मेदार बनाया हुआ है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, रामगढ़, सरगुजा।